बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, बी, सी। 2 पार्ट्स मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। पार्ट सी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर ईच एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 यूज द इम्प्लिसिट फंक्शन रूल टू फाइंड करली वाई ओवर करली एक्स एंड करली वाई ओवर करली जेड। ये हमारे पास ए पार्ट है। एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 प्लस z की पावर 2 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश किया करें। क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड करली वाई ओवर करली एक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे एंड करली वाई ओवर करली जेड, और विद रिस्पेक्ट टू करली जेड डेरिवेटिव लेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है। लेकिन हम लोगों ने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है और वाई का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट है हमारे पास, करली वाई ओवर करली एक्स इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 प्लस जी की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। देखें, जब क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हों या 2 वेरिएबल हों तो पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे करली कहते हैं। स्टेटमेंट में उसने बता दिया है हमें ये करली का सिंबल यूज़ करना है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, करली वाई ओवर करली एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3। एक्स की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। एक्स की पावर को एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे, यानी 2 को एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x पावर में से 1 लेस करेंगे, 2 माइनस का 1। ये भी कोफिशिएंट है एक्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 3 प्लस z का स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। यहाँ पे प्लस का 0 आ जाएगा। एक्स वाई, यहाँ पे x का कोफिशिएंट y है तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का y। एक्स वाई जी, यानी x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, वाई जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का वाई जी इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। करली वाई ओवर करली एक्स इज इक्वल टू 2x वाई की पावर 3 आ जाएगा। ये 2x यानी पावर में से 2 में से 1 को लेस करेंगे तो 2x आएगा। ये 7 है वाई की पावर 3 प्लस y आ जाएगा प्लस वाई जेड आ जाएगा। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x जो डेरिवेटिव लिया है उसका जवाब है, यानी ये ए पार्ट का जवाब है। अब हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। f इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 जी की पावर 2 प्लस, चलें ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम फाइंड करेंगे करली वाई ओवर करली जेड, यानी विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव लेंगे, जो हमारे पास ए पार्ट है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
करली वाई ओवर स्टेटमेंट देखें यहाँ पे लिखा है करली वाई ओवर करली जेड, तो यहाँ पे लिखें करली जेड इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली जेड। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस z की पावर 2 प्लस एक्स वाई z इज इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे करली y ओवर करली z इज इक्वल टू x की पावर 2 y की पावर 3, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस z का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, z की पावर को z के यानी z के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को z का जो कोफिशिएंट है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, 2z पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1 प्लस एक्स वाई जेड, जेड का कोफिशिएंट क्या है तो प्लस का हमारे पास क्या आएगा एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0। करली वाई ओवर करली z इज इक्वल टू, तो हमारे पास आता है 2z प्लस एक्स वाई, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जो z है उसका आंसर है। अब हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। f इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई z इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 z की पावर 2 प्लस y की पावर 3 प्लस 4x वाई जेड इज इक्वल टू 0। सेम स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू करली वाई विद रिस्पेक्ट टू करली एक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे करली वाई विद रिस्पेक्ट टू करली जेड, यानी एक्स और जेड का डेरिवेटिव लेंगे। वैसे जो बी पार्ट है, इस बी पार्ट में भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करली वाई करली एक्स यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं करली वाई ओवर करली एक्स इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली एक्स। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं एक्स की पावर 3 z की पावर 2 प्लस y की पावर 3 प्लस 4x y z इज इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे करली y ओवर करली x इज इक्वल टू x की पावर 3, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, x की पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 लेस करेंगे। 3 को x का कोफिशिएंट 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आता है, पावर में से 1 लेस करेंगे 3 माइनस का 1। x का कोफिशिएंट z की पावर 2 भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा z की पावर 2 प्लस 4xyz, x का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 4yz, तो क्या आएगा हमारे पास 4yz इज इक्वल टू 0। करली y ओवर करली x इज इक्वल टू 3x 2 z की पावर 2 आता है प्लस 4yz, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x का जवाब है। अब हम लोग क्या करते हैं, z का विद रिस्पेक्ट टू z या z का डेरिवेटिव लेंगे स्टेटमेंट के मुताबिक करली y ओवर करली z, तो यहाँ पे लिखेंगे करली y ओवर करली z इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली z, यानी विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं x की पावर 3 z की पावर 2 प्लस y की पावर 3 प्लस 4x y z इज इक्वल टू 0। करली y ओवर करली z इज इक्वल टू, यानी विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव लेंगे z की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, z या z की पावर को z के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। z का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे ले आते हैं 2 को मल्टीप्लाई करेंगे z के कोफिशिएंट के साथ जो 1 है, चलिए ऐसे कर लेते हैं x की पावर 3, तो हमारे पास है क्या 2 z की पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1 प्लस y की पावर 3, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है 0 प्लस 4xyz, z का कोफिशिएंट क्या है 4xy, तो हमारे पास प्लस का आता है
4xy इज इक्वल टू 0, करली y ओवर करली z इज इक्वल टू x की पावर 2z प्लस 4xy। अब हम क्या करते हैं, 2 को यहाँ पे ले आएंगे, करली y ओवर करली z इज इक्वल टू 2x की पावर 2z प्लस 4xy। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू z का जो डेरिवेटिव लिया है उसका जवाब है। थैंक यू।